तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यूआई मूवी को, जिसे उपेंद्र ने डायरेक्ट किया है और इसके मेन एक्टर भी वही है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिनेमा में उपेंद्र की मूवी यूआई लगती है। उपेंद्र के फैंस काफी एक्साइटेड थे मूवी के लिए। मूवी में काफी खून खराबा और बोल्ड सीन थे। लोगों को मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने मूवी को समझा। एक आदमी अपना सब कुछ दान करके सन्यासी बन गया। एक मैरिड कपल ने अलग होने का फैसला किया और दो लड़कियों ने पब्लिकली अपने प्यार का इजहार किया। लोगों को अपनी मूवी धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी, पर कुछ लोग इसे बैन करवाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। मूवी रिव्यूअर्स को भी ये मूवी काफी अच्छी लगी थी। एक न्यूज एंकर इंडिया के सबसे बड़े रिव्यूअर किरण आदर्श को कॉल करती है और कहती है कि आपने मूवी का रिव्यू नहीं किया। किरण आदर्श बोलते हैं कि मुझे ये मूवी समझ नहीं आई, इसलिए मैं अभी इसका रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। किरण आदर्श उपेंद्रा के घर जाते हैं। उपेंद्रा की मेड बताती है कि वो अभी घर पर नहीं है। मेड बताती है कि कुछ दिन पहले सर एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे और कल ही उन्होंने वो स्क्रिप्ट जला दी, पर मैंने उसके कुछ पेपर से निकाल के रख दिए। आदर्श कहता है कि मुझे वो पेपर देखने हैं। आदर्श उपेंद्रा की स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। स्क्रिप्ट में दुनिया की शुरू होने की कहानी लिखी थी। भगवान ने दो ह्यूमन बनाए, एडम और ईव, बट भगवान ने उन्हें पेड़ पर लगे हुए सेब को खाने से मना किया था। पर ईव के मन में लालच आ गया और उसने सेब खा लिया। उसे खाने से ही मानव को सोचने की शक्ति मिली। उसने धर्म जाति बनाई और खुद को ऊंच नीच में बांट दिया। अब हम सेना को देखते हैं जो चोर था। अब हम बामन को देखते हैं जो एक राजा था और एक ज्योतिष जिसका नाम बीरा स्वामी था। नरेटर कहता है कि यही कलयुग है। एक गरीब आदमी भगवान से कहता है कि मुझे कोई काम नहीं देता, मैं बहुत गरीब हूँ। दूसरा आदमी उसे बोलता है कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद करेगा, वो सबकी मदद करता है, वो हमारा भगवान है। अब हम सत्या को देखते हैं जो गरीबों के लिए मार खा रहा था। सत्या को लोग भगवान समझते थे। रेशमा उससे प्यार करती थी, पर उसे सत्या से कहने में डर लगता था। बाबन अपने आदमी को बोलता है कि सत्या को मार दो। बीरा स्वामी को एक सपना आता है एक औरत के बलात्कार का। उसे बीरा स्वामी ने अपने घर में रखा था। बीरा स्वामी ने भविष्यवाणी की थी कि उसका बच्चा 12 बजे पैदा होगा तो वो कल की अवतार होगा, पर बच्चा 5 मिनट पहले पैदा होता है। बीरा स्वामी कहता है कि ये भी शाही लेके आएगा। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि कई सीरियल किलर आपस में गोलियां चला रहे थे और उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तभी कल्कि की एंट्री होती है। वो सबको पुलिस से बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। कल्कि कहता है कि मैं तुम सब में एक सर्वाइवर ढूंढ रहा हूँ। कल्कि एक परिवार को स्वार्थ के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई कहता है कि स्वार्थ अच्छा है, कोई कहता है कि बुरा है। कल्कि उन सबको सेल में डाल देता है और एक बच्चे को कहता है कि बुरे बनने से सब हासिल होता है। सत्या अपने जोकर दोस्त के साथ रेशमा की दुकान पर आता है, पर रेशमा उसके सामने नहीं आती। बामन के आदमी सत्या को मारने आते हैं, पर सत्या उनसे कुछ कहता है और वो चले जाते हैं। तभी बामन से कहते हैं सत्या ने हमसे कहा है कि आपने हमें नहीं, हमने आपको काम पर रखा है। शास्त्री बामन की कुंडली देखकर कहता है कि ये तो पूरी जिंदगी भीख मांगेगा। कल की रेड लाइट एरिया में जाता है और कई प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ले आता है। कल की बीरा स्वामी से कहता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही है, मैं कल की अवतार हूँ, कल मैं आऊंगा, सबको बता देना। बीरा लाइव स्ट्रीम करके सबको ये बता देता है कि कल की अवतार कल आएगा और वो मेरा बेटा है। उसे देखकर सभी खुश थे। कल की बामन से कहता है कि मैं तुम्हें सेंट्रल सम्राट बनाऊंगा। कल की सत्या को सेल में बंद कर देता है। कल की बताता है कि ये औरत हमारी माँ है प्रकृति, जिसको इस दुनिया ने बर्बाद कर दिया। उस रात 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक तू और एक मैं, पर मुझे एक फॉरेन फैमिली ले गई। मेरे डैडी ने मुझे बताया कि बुरा बनना कितना अच्छा होता है, तब से मैं बुराई के रास्ते पर चल रहा हूँ। कल की कहता है कि मैं इस समाज को खत्म कर दूंगा। सत्या कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा। कल की कहता है पहले तुम यहाँ से निकल के दिखाओ। सत्या वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है। लोग कल्कि को देखने आते हैं। लोग उसे भगवान मानते थे। कल्कि सबको प्रसाद में पिंड देता है। रेशमा रोने लगती है। उसे लगता है कि उसका प्यार खत्म हो गया है, और पिंड में बाण मिलता है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। सत्या अपने दिमाग से सोचता है और उसी को खोल लेता है। चाबी को वो स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज करता है और वहाँ से निकल जाता है। कल्कि सबके घर के सामने कचरा फेंक देता है और दंगे होने लगते हैं। सत्या अपनी माँ को ये सब दिखाता है। कुछ लोग सत्या को मारते हैं, पर सत्या उनसे लड़ता है। कल्कि को पता लग जाता है कि सत्या वहाँ से निकल गया है। बामन का इलेक्शन टिकट कल्कि को मिल जाता है, यानी अब वो नेता बन गया था। सत्या लास्ट स्टेज को भी पार कर लेता है। कल्कि महायुद्ध करता है और वो अपने तीनों दुश्मनों को मार देता है। कल्कि को अब सच में सब लोग भगवान मानने लगे थे। सत्या वहाँ आ जाता है और लोग समझ जाते हैं कि सत्या और कल्कि दोनों अलग अलग है। लोग सत्या के साथ चले जाते हैं। जो कोई प्रकृति को ये सब दिखाता है कि आपका बेटा सत्या सत्ययुग लेके आया है, पर तभी वहाँ कल्कि आ जाता है और कहता है कि मैं वहाँ गया था और मैंने उन लोगों को भगवान के बारे में पूछा और सत्या को उनकी नजर में गिरा दिया। अब लोग बहुत दुखी थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्हें एक नंबर दिया जाता था जिससे उनकी जाति पता लग सके। कल्कि अब पूरे देश का लीडर बन गया था। बामन भीख मांगने लगा था। कुछ लोग कल्कि का विरोध करते हैं। कल्कि उन्हें मार देता है। अब हम उपेंद्रा को देखते हैं जो कल्कि से कहता है कि ये मेरी स्टोरी है, पर तुम सब कुछ अपने हिसाब से करते हो। कल्कि उपेंद्रा से कहता है कि ये लोग ऐसे ही सुधरेंगे, पर उपेंद्रा नहीं मानता, इसलिए वो स्क्रिप्ट जला देता है और लोगों को असली दिखाता है। अब किरण सोचता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म क्यों समझ आई। किरण को फिर न्यूज एंकर का फोन आता है। किरण कहता है कि मैं ये मूवी एक बार दोबारा देखूंगा और फिर इसका रिव्यू करूंगा, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम नहीं बदले तो हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।